दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो बोलिए भक्तोर भगवान की। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। गूंगा मुक्सु बोले नरसिंह जी महाराज थे। नरसिंह जी महाराज बचपन में गूंगे थे, बोलते नहीं थे। उसकी माता दादी जय कुंवरी, नरसिंह जी की दादी का क्या नाम था? जय कुंवरी। उसको बड़ा दुख होता कि मेरा पोता बोलता नहीं। नरसिंह जी के माता पिता तो शांत हो गए थे, दादी ने ही पाला था। वो संतों के पास ले गई। एक हाटकेश्वर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में एक संत विराजमान थे और संत को जाकर प्रणाम कराया कि बेटा प्रणाम कर। जैसे माताएं ले जाती बच्चों को, पोते पोती को ले जाती और कहती हैं कि बाबा को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, जय जय करो। बहुत अच्छा, ऐसे बच्चों को ले जाना चाहिए, बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए। कथा सत्संग में जाते तो बच्चों को ले जाओ, ज्यादा छोटे बच्चे को ले जाते तो वो थोड़ा परेशान करता है, लेकिन थोड़ा समझदार बच्चा हो तो उसको सत्संग में ले जाओ, संतों के द्वार पर ले जाओ, संतों को प्रणाम कराओ। और दादी जय कुंवरी ने नरसिंह जी को एक संत के पास ले जाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले कि बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा। दादी बोली महाराज ये तो बोल नहीं सकता है, ये तो गूंगा है। महात्मा कहने लगे कि द्वार दया का जब तू खोले, परमात्मा दया का द्वार खोल देता है तो पंचम सुर में गूंगा बोले, गूंगा भी बोल जाता है। परमात्मा कृपा कर दे। ये भोले बाबा बैठे हैं ना, ये हाटकेश्वर महाराज, ये हाटकेश्वर शिव भगवान, ये कृपा करेंगे। अंधा देख के लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। अंधा चलकर देखने लग जाता है, लंगड़ा जो है काशी पहुंच जाए, चलकर पहाड़ लांग जाए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब परमात्मा की कृपा हो जाए तो अंधा भी देखने लग जाए, गूंगा भी बोलने लग जाए। और नरसिंह जी महाराज के मुखारविंद से राधे कृष्णा निकलने लग गया। नरसिंह जी गूंगे नहीं रहे, उनकी बोली खुल गई। और नरसिंह जी का भात भगवान ने भरा, मायरा भरा, ये तो आपसे छाना है ही नहीं, सभी जानते हो। तो गूंगा मुक्सु बोले गुरु की कृपा हो जाए, गुरु आंख में अंजन डाल दे तो अंधा व्यक्ति भी देखने लग जाए, ज्ञान नेत्र खुल जाए, बहरा भी सुनने लग जाए, गूंगा भी बोलने लग जाए। ये गुरु की कृपा होती है। सदगुरु पशु मानस करे मानुस ते सिद्ध सोई, दादू सिद्धे देवता देव निरंजन होई। सदगुरु हमको पशु समान व्यक्ति को भी मनुष्य बना देते। एक बार क्या हुआ,
ये कोई जाट था, जाट गाय भैंस चराता था जंगल में, प्रतिदिन जाता, एक तड़ाई थी और वहां प्रतिदिन भैंसों को वहीं छोड़ देता, छाया में बैठता, सुस्ता था। गाय भैंस भी पानी में तैरती। पास में एक संतों का आश्रम था और वो संतों को देखता, संत भजन करते हैं, मस्त परमात्मा का नाम लेते हैं। संतों की मस्ती तो बड़ी आनंद की होती है। संत भगवान का भजन करते हैं, राम नाम में मस्त रहते हैं। संतों को मस्त शरीर देखा, अरे बोले हम गाय भैंस चराते हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते जाके, तब जाके हमें कुछ खाने को मिलता है, और ये संत तो बैठे रहते हैं, खूब माल मलिता खाते हैं रोज, अरे हम ही संत क्यों ना बन जाएं। ऐसी उसके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और वो संत के पास गया, कहने लगा कि महाराज अब प्रणाम वरनाम करना जानता नहीं, गाय भैंस चराता, ग्वाल था, पशु चराता, पशु बुद्धि तो पशु के मनुष्य होते हुए भी वो पशु के समान, अरे भजन बिना रेग्यो रे पशु के समान, नर पशु के समान रेग्यो रे, तो भजन बिना ये मनुष्य होते हुए भी पशु के समान ही रह जाएगा। और उसने प्रणाम भी नहीं किया संतों के सामने जाकर, ए महाराज मने भी चेलो बना ले। महाराज बोलिया कि चेलो तो बना ले, लेकिन बैठ तुम थोड़ी देर बैठ, तने कोई बात पूछा तो उनको जवाब दे। बोले हाँ महाराज पूछो, काई पूछो चाहो। बोले कि ये देख के बता कि मैं कैसा लगता हूं तुझे। थोड़ी देर विचार करके बोला कि महाराज मेरे भैंसों के अंदर एक मोटा ताजा भैंसा है, आप ऐसे लगते हो। लेकिन संत तो बड़े सहनशील दयालु होते हैं। संत ने सोचा है कि इसकी पशु बुद्धि है, ये जानता नहीं है संतों का मान सम्मान, संतों को सामने कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको पता नहीं, क्योंकि पशु ही तो चराता है, पशु बुद्धि है, पशु वृत्ति है। और उसने कहा कि महाराज आप तो हमारे भैंसों में बड़ा भैंसा मोटा ताजा उसकी तरह लगते हो। उन्होंने कहा कि देख तेरे को चेला तो बनाएंगे, तू भोजन यही कर और प्रतिदिन संतों की सेवा करनी। बोले क्या सेवा करनी महाराज। बोले झाड़ू बुआरी निकाल देनी और संतों के तुम्बे में पानी भर देना, संत कोई कहे तो उनको नहला देना और संतों के लिए भोजन प्रसाद बनाना, ये संतों की सेवा है। 6 महीने तक सेवा करी। सेवा करते करते संतों की सेवा का फल क्या मिला, और 6 महीने सेवा करते करते उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया। संतों का सत्संग सुनते सुनते 6 महीने बाद उसी संत ने पूछा कि अब बता मैं तुझे कैसा लगता हूँ। बोले महाराज आप तो बहुत अच्छे मनुष्य हो। पहले तो भैंसा बता रहे थे और अब कहने लगा कि आप तो बहुत अच्छे मनुष्य हो। फिर कुछ महीने तक सेवा करवाई। बोले अब कैसा लगता हूँ। बोले आप तो महान है, संत है, देवता है, और आप तो महापुरुष है, परमात्मा स्वरूप है। एक दिन वही पशु बताने वाला और वही देवता बता रहा, परमात्मा स्वरूप बता रहा है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग नित्य प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार रे। हमेशा सत्संग करेंगे तो गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पे दे फटकारो रंग निकले अपरंपार। गुरु ज्ञान का रंग लगा देंगे, भक्ति का रंग लगा देंगे, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो वो सदगुरु पशु मानस करे, पशु वर्ती वाले पामर मनुष्य विषय मनुष्य को भी सदगुरु परमात्मा रूप बना देते हैं। रत्नाकर तो डाकू था, लेकिन सप्त ऋषि संत मिल गए और संतों ने कहा कि अरे रत्नाकर ये क्या पाप करता है, इसका पाप लगता, तुझे पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। बोले सजा मैं ही क्यों भुगतूंगा, मेरा परिवार भुगतेगा। बोले परिवार को पूछा। बोले नहीं पूछा तो पूछ के आ। पूछने गया तो परिवार ने कहा कि हम पाप के भागीदारी हम कोई नहीं बनने वाले। जब आंखें खुली और कहा कि महाराज वो तो कोई नहीं भुगतेंगे, मुझे ही पाप का भुगतान करना पड़ेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा, नरक मुझे ही जाना पड़ेगा। बोले हाँ भाई। तो बोले महाराज मुझे इसका बचने का उपाय बताओ। बोले राम राम रटो, राम राम का भजन करो,
रत्नाकर कहता है कि राम राम हमें आता ही नहीं। तो क्या आता है? तो वो मरा, मैं तो जानवरों को मारता हूँ, लोगों को मारता हूँ, वो मरा, उसको मारा, ये मरा मरा तो आता, राम राम हमें नहीं आता। बोले मरा मरा ही जब, मरा 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 मरा, वो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि जो है रामायण रच दिया। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। वाल्मीकि ने सत्संग सुना सप्त ऋषियों का, तो वाल्मीकि रत्नाकर ने सुना तो वाल्मीकि बन गया, रामायण रच दी। तो सदगुरु पशु मानस करे, मानस ते शिष्य सोई, दादू सिते देवता देव निरंजन होई। सदगुरु काम क्रोध आदि काल मुख से भी निकाले। कोई व्यक्ति वासना में फंसा हुआ, संसार के विषय मोह में फंसा हुआ, एक व्यक्ति दादू काढ़े काल मुख सरुणो शब्द सुनाए, दादू ऐसा गुरु मिला मृतक लिए जलाए। एक व्यक्ति संतों के पास आता। अब संतों के पास आता तो संत रोज उसको ज्ञान सुनाते कि संसार झूठा है, मिथ्या है, कोई संसार का संबंध अपना नहीं है, ये शरीर के साथ संबंध है, और मरते ही सारे संबंध छूट जाते हैं, धन संपत्ति सब यहीं की यहीं रह जाती है। चेला तू देख ले घरे तू जाए, दुनिया मतलब की, ये दुनिया मतलब की है। बोले नहीं महाराज, मेरी घरवाली तो मेरा मुख देखे बिना भोजन ही नहीं करती है, मेरी माँ मेरा दर्शन किए बिना ग्रास मुंह में नहीं लेती है, मेरे पिताजी मेरे देखे बिना चैन की सांस नहीं लेते, मेरा परिवार तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता महाराज। संतों ने कहा कि अरे ये सब झूठा व्यवहार है, सब स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन के यही रीति। बोले नहीं महाराज, मैं कैसे मानूं? अरे तू मान जाएगा। तू उसको थोड़ी विद्या सिखा दी, धीरे धीरे योग साधना सिखाई, उसको श्वास रोकना सिखा दिया। 1 मिनट रोकते रोकते 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक श्वास रोकने लग गया, 1 घंटे तक रोकने लग गया। साधना। और परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम श्वास रोककर घर में जाकर कहना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और श्वास रोककर पड़ जाना, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। और तुम्हें भी पता लग जाएगा कि संसार के तुम्हारे जो संबंध है झूठे हैं कि सच्चे हैं, कि तुम्हारे वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं या स्वार्थ का प्रेम है। उसने घर जाकर कहा कि माँ मेरा पेट दर्द कर रहा है, बेटा थोड़ी देर कोई कारण होगा, आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। आराम करने लगा और उसने श्वास खींच लिया, श्वास रोक लिया, प्राणायाम करने लग गया। अब थोड़ी देर में माँ ने कहा कि अरे बेटा तेरा दर्द हो रहा था, अब कैसे? तो कौन बोले? वो तो श्वास खींच लिया, शरीर के हाथ लगाया तो पूरा शरीर हिलता, अरे बोले तो मर गया। बस इतना सोचते ही मार चिल्लाई। उसकी बहू पत्नी वो भी आ गई, उसके पिता भी आ गए, भाई बहन सारा परिवार कुटुंब कबीला भेड़ा हो गया, इकट्ठा हो गया। रोने लगे कि अरे बाप रोता है कि अरे बेटा मेरे पहले तू कैसे मर गया, मैं मर जाता, मेरे जिंदा रहते तू कैसे मर गया, तेरी बजाय मैं मर जाता तो अच्छा रहता। वो सब सुन रहा था। माँ छाती पीट पीट कर रोती कि अरे बेटा तू चला गया, मेरा तो कालजा का कोर ही चली गई, कालजे का टुकड़ा ही चला गया। भाई कहता मेरी एक भुजा टूट गई, बहन कहती कि मेरा मायरा कौन भरेगा। सारे अपना अपना स्वार्थ देख देख कर रोने लगे। पुकार पुकार कर जिसका जो संबंध, जिसका जितना प्रेम, जिसका जितना स्वार्थ, उतना ही जोर जोर से रोने लगे। अरे बोले ये महात्मा के पास जाता था, महात्मा को बुलाओ, महात्मा शायद जिंदा कर सकते हैं। ऐसा सुना कि संत तो बड़े परमार्थी होते, दयालु होते, बड़े शक्तिशाली होते हैं, संत जिंदा कर सकते हैं। और महात्मा को बुलाया, महात्मा को तो पता ही था। महात्मा गए, चारों तरफ घूमे और कहा कि भाई ये तो मर गया, अब ये जिंदा तो हो सकता, लेकिन एक शर्त पे जिंदा हो सकता। बच्चों सुनो, अरे बच्चों बातें मत करो, अगर बातें करेंगे तो वहां धूप में बिठाएंगे, फिर यहाँ पंडाल में नहीं बैठने देंगे, बातें नहीं करनी। तो वो सब सुन रहा था।
महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा कि जिंदा तो मैं कर सकता हूं। अरे बोले आप जिंदा कर दो तो महाराज क्या कहना, लेकिन एक शर्त है, इसको हमें देना पड़ेगा, इसको मैं चेला बनाऊंगा, हमारे आश्रम में ही रखूंगा। बोले महाराज आप आश्रम में रखना। महात्मा जी ने कहा कि लाओ दूध का कटोरा लाओ। दूध लाकर और दूध का कटोरा उसके शरीर पर 7 बार मार के कहा कि ये दूध का कटोरा, इसमें इसकी मृत्यु आ गई है, इस दूध को जो पान कर जाएगा, अरे तू बड़ा रो रहा था ना, उसके बाप को कहा तू बड़ा रो रहा था, ये दूध का कटोरा तू पी ले, ये मृत्यु इसमें आ गई, जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा, अभी तो रो रहा था। बोले ये तू पी ले। जो बाप कह रहा था कि अरे मेरे से पहले कैसे मर गया, मैं मर जाता तो अच्छा था, और अब जब दूध का नंबर आया, मौत का नंबर आया, तो आंसू पूछ कर कहने लगा कि महाराज कोई मरता कला रहा, कोई मरियो जावा कहीं। माँ को कहा कि अरे तू तो माँ है, तू तो पी ले। बोले माँ बोली कि अगर जिंदे रहे तो भगवान एक बाल गोपाल और दे देगा। भाई ने कहा कि अब मर तो गया ही है, अब क्या है, और अब तो पांति होगी, तो जिंदा होगा तो आधी पांति लेगा, नहीं तो पूरी पांति हमारे ही रहेगी। संसार अपना स्वार्थ देखता है, स्वार्थ साधता है, स्वार्थ का संसार है। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। जब किसी ने नहीं पिया दूध का कटोरा, मौत को कौन गले लगाए। पता था उनको कि संत तो बड़े शक्तिशाली होते हैं, मौत को इसमें ले लिया तो, जबकि वो दूध तो साधारण दूध था, कोई मौत वो कुछ नहीं थी, परीक्षा ही ले रहे थे। और कहा कि अगर इस दूध को कोई नहीं पी रहा, सब चुपचाप हो गए, कोई नहीं बोले। बोले इसको मैं पी लूं? अरे बोले महाराज आप पी लो तो हम आपकी समाधि बना देंगे, बड़ा डोल निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा भंडारा करेंगे। अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं पी लूं तो चेला तो मेरे साथ ही जाएगा। बोले हाँ महाराज, मरी गया जिससे तो अच्छा, कम से कम मुक्त तो देखेंगे, आपके साथ जाएगा तो कोई बात नहीं, जिंदा तो करो। अब महाराज ने वो दूध पिया, उसमें कौन सी मौत थी, और चेले को हाथ लगाया, उसने अपना जो प्राणायाम था वो खोल लिया, और जो ही बैठा हुआ सारे उसके लिपट गए। अरे बोले दूर दूर, अरे बोले मैं तेरा पिता हूँ। पिता जब दूध का कटोरा तो नहीं पिया। माँ ने कहा कि अरे बेटा तू तो मेरा कालजे का टुकड़ा है। बोले हो गया कालजे का टुकड़ा, कोई दूसरा होगा, दूध का एक घूंट ही नहीं पी तूने तो ये स्वार्थ का संसार है। इस स्वार्थ के संसार से, इस मौत से, मृत्यु से बचाने वाले, इस काल जाल से बचाने वाले गुरु ही हैं। दादू काढ़े काल मुख गूंगे लिए बुलाए, दादू ऐसा गुरु मिला सुख में रहे समाय। और गुरु जी जो ही चेला जिंदा हुआ और चेला साथ होने लगा तो सारे पकड़ लेके अरे कहाँ जाता है, ऐसा संसार है। भवसागर में डूबता सतगुरु काढ़े आए, दादू केवट गुरु मिल्या लिए नाव चढ़ाए। ये भवसागर में डूबते हुए को गुरु ही निकाल सकते हैं, केस पकड़कर राम नाम रूपी नाव में चढ़ाकर पार उतार देते हैं। ऐसे गुरुदेव की हम बारंबार बलिहारी जाते हैं। दादू उस गुरुदेव की मैं बलिहारी जाऊं, जय आसन अमर लेख था लय रखे उस ठाव। जिस जगह संत महापुरुष पहुंचते हैं, जिस परमात्मा में संत आनंद लेते हैं, उसी परमात्मा में उस जगह मिला देते हैं। ऐसे सद्गुरु होते हैं, ऐसे गुरुओं की महिमा अपार है। और सद्गुरु हमारे एक एक विकार को दूर करते हैं। जैसे कुम्हार होता है, बर्तन बनाता है, तो मटके के अंदर हाथ रखता है और ऊपर से थापी मारता है, ऐसे थापी मारता है। माई मीठा हेत कर ऊपर कड़वा राख, सदगुरु को सीख दे सब साधु की साख। कितना हेत करते हैं, कितना भला करते हैं,
सदगुरु मारे शब्द से निरक निरक निष्ठोर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे और। सदगुरु हमारे चित्त के विकारों को, हमारे मन के विकारों को दूर कर देते हैं। चोरी, जारी, हिंसा, तन मन के विकार, निंदा, झूठ, कठोरता, सब दोषों को दूर कर देते हैं गुरु। ऐसी गुरु की अपार महिमा है। सदगुरु शब्द मुख से कया, क्या नेड़े क्या दूर, दादू सिसरवणो सुन्या, सुमिरन लागा सूर। और सदगुरु जब शब्द बोलते हैं तो उनके शब्दों में अमृत रस भरा है। और सदगुरु के अमृत रस का हम सब पान करते हैं सत्संग के माध्यम से। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, स्नान तुम्हारे चरणों में। अमृत की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्म जन्म से भटक रहे अब शरण तुम्हारी आए हैं हम। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिटाते हो दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। जन्म मरण से छुटकारा जो आवे तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा जो आवे तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
दिल तुमको ही दे जाते हैं। दूत भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में, क्या दूत भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिछुड़े शरण पड़े हम हाथ जोड़ के द्वार खड़े। जन्मों के बिछुड़े शरण पड़े हम हाथ जोड़ कर खड़े हैं। 84 में टोच कर है दास तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। साधु दयाल महाराज की जय हो। वाणी जी महाराज की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सदगुरु के चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ की गंगा, ज्ञान की गंगा बहती है। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। संतों के मुखार विद से अमृत की ज्ञान की गंगा बहती है। और इस ज्ञान की गंगा में जो हाथ धो लिया, जो बहती गंगा में हाथ धो लिया, जो धो लिया, कहते हैं ना, ये सत्संग का हमारे गुरु भाई जो गणपतदासी महाराज ये सत्संग का कार्यक्रम करा रहे हैं, इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इस ज्ञान की गंगा को बहाते रहते हैं। और इस ज्ञान की गंगा में जिसने हाथ धो लिया, जिसने अपना मुंह धो लिया, जिसने इस ज्ञान का एक छोटा मोटा भी थोड़ा सा भी अगर ज्ञान धारण कर लिया तो उसका कल्याण हो गया। क्योंकि संत जिस दिन मिल जाए वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। मानो जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में।
बिरा लेखा में हो, लेखा में बिरा लेखा में। ओ मन जिस दिन संग मिल जाए वो दिन लेखा में। के चरण कमल रज को, संता के चरण कमल रज को, लेवा शीस चढ़ाए वो दिन लेखा में पाए। लेवा शीस चढ़ाए वो दिन लेखा में। ओ मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। कुंभ कुंभ माई जल है, जल माई कुंभ कुंभ माई जल है। जल माई तरंग समाये वो दिन लेखा में। भाई जल माई तरंग समाये वो दिन लेखा में। वो मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। संतारे माई हरि है, हरि माई संत, संतर माई हरि है। हरि माई संत, संतर माई हरि है। हरिया में अंतर ना वो दिन लेखा में। भाई हरिया में अंतर ना वो दिन लेखा में। मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। मेरे बिरा लेखा में हो, लेखा में बिरा लेखा में। वो मन जिस दिन मिल जाए वो दिन लेखा में। रविदास संतारी ऐसी महिमा है। रविदास संतारी ऐसी महिमा की ओड़ा करम कट जाए वो दिन लेखा में।
जाए वो दिन लेखा में। ओ मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। लेखा मेरे बीरा लेखा में, लेखा मेरे बीरा लेखा में। ओ माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। अरे वो दिन लेखा में, अरे वो लेखा। बोले संत भगवान की, दादू दयाल महाराज की, बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, सर्व संत महात्माओं की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। जो दिन जाए भजन के लेके 100 दिन आसी गिनती में। संत कहते हैं कि जीवन का लेखा लिया जाएगा। साहिब लेखा मांगेगा रे, उत्तर कैसे दीजिए, जीरा राम भजन कर लीजिए। जो भजन नहीं किया तो क्या लेखा देंगे, परोपकार नहीं किया तो क्या लेखा देंगे। परमात्मा को लेखा मांगेगा, जवाब मांगेगा तो क्या देंगे। लेकिन जो दिन जाए भजन के लेके, कौन से दिन, लिखावट में कौन से दिन आएंगे गिनती में, जो भजन किया, जो सत्संग किया, जिसने राम का नाम लिया, तो वो तो दिन गिनती में आ जाएंगे, वो श्वास गिनती में आ जाएंगे। बाकी श्वास सब व्यर्थ चले जाएंगे। दादू ऐसे महंगे मूल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समासो काए रेत मिलाए। ये श्वास बार बार मिलने वाले नहीं है, ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाले नहीं। जो श्वास चला गया वो चला गया, जो तीर कमान से निकल गया वो निकल गया, वापस आने वाला नहीं है। और ये श्वास रूपी पूंजी खत्म हो गई, सारा खजाना लूट जाएगा, फिर क्या करोगे। बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया, अंत में पछताना पड़ेगा सजनों। तो समय रहते हुए, अवसर रहते हुए परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का नाम लें, सत्संग कीर्तन करें, माला फेरें, परमात्मा का चिंतन करें। ये संत हमें जगा रहे हैं, जागो रे सब रेन बिहानी, जाय जन्म अंजलि को पानी। जैसे अंजलि में पानी भरते हैं, एक एक बूंद रिश्ते रिश्ते टपकते टपकते अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे हमारे श्वास खाली होते जा रहे हैं, हमारी पूंजी खत्म होती जा रही। 3 लोक का मोल ये श्वास है, ऐसे अमूल्य श्वास हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। एक श्वास भी नहीं मिलेगा 3 लोक की संपत्ति देने पर भी। कश्यप अपने पुत्रों को जब मरने लगा तो कश्यप ने कहा कि मुझे कुछ समय और दे दो। काल देवता बोले नहीं, जबकि यमराज भी उसी के पुत्र है, सूर्य भी उसी के पुत्र है। लेकिन काल बोले कि ये समय हम नहीं दे सकते, जो समय चला गया वो वापस नहीं आने वाला। और उसने परमात्मा का भजन जो करना है वो समय रहते ही कर सकते हैं। अवसर जाने के बाद पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया जब खेत चुग जाती है तो फिर फसल का रुखवाड़ी करने से क्या फायदा, फिर फसल ही कहां बचेगी। इसलिए ये अवसर है, ये मौका है, समय है। मनुष्य जन्म का एक सुंदर अवसर मिला, अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है। इसमें भजन करने का बहुत सुंदर अवसर। संत रोज प्रतिदिन दादुवाणी सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, रामायण गीता भागवत सुनाते हैं, संतों की वाणी सुनाते हैं, संतों के दृष्टांत सुनाते हैं कि ये हमारा मन परमात्मा में लग जाए। और अगर हमारा मन परमात्मा में लग गया
एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, जाके मन बसे ताको दर्शन होई। जिसके मन में परमात्मा बस गया, ये संसार जो मीठा लगता है ये कड़वा लगने लग जाए। संसार का स्वार्थ छोड़कर, संसार के संबंध छोड़कर एक परमात्मा से संबंध जोड़ो। परमात्मा ही हमारा साथी है, परमात्मा ही हमारा सगा है, परमात्मा ही सृजनहार है, परमात्मा ही हमारा साथी है। उसी परमात्मा को साथी बनाओ। आज की कथा बड़े आनंद हर्षोल्लास के साथ जुलूस में बड़े आनंद के साथ माता मैंने नाचते गाते हुए मंगलमय कलश लाकर इस कथा को प्रारंभ किया। हमारे संतों का सानिध्य मिला और हमारे संगीत बंधु जो सुंदर सुंदर लहरियों, भजनों की लहरियों के द्वारा सुंदर सुंदर लहरियां, अमृत ज्ञानमय अमृत के शब्दों को हमारे कानों में डालते हुए, उड़ेलते हुए हमारे कानों को, हमारी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। अलग पुरुष निर्वाण है वारी लिखे ना को, वारी तो वो ही लिखे जो उन गरारा हो, उन गरारा हुआ तो क्या हुआ नि तत्वदर्शी हो, तत्वदर्शी शूरिमा वो शब्द भवे की हो, शब्द भवे की पार का सिर माते खामो। सब संतों को बंदगी अपनी अपनी छो, सदा भवानी दायनी निसन्मुख रहती गणेश, पांच देव रक्षा करे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। रहने दे, कूलर नहीं चलेगा। वो मारी सब में रंगी बरसावो जी,